यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। आइए हम सब इबादत के शुरू में गीत गाएंगे। 302 गीत नंबर है रोमन गीत की पुस्तक में से। हम लोग प्रभु भोज की पुस्तक और पृष्ठ 119 क्रम संख्या 3 से लेकर 5 तक में जाएंगे। प्रभु भोज की पुस्तक पृष्ठ 119 क्रम संख्या 3। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। क्रम संख्या 4 हम साथ साथ कहेंगे। सशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए,
ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। क्रम संख्या 5 भी। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेले, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की यह ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम खुश है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप प्रभु जी निवारण करते हैं, आप प्रभु जी मार्ग, प्रभु जी आप ही सत्य और आप ही जीवन है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हम आप में केंद्रित हो प्रभु जी, आपकी आत्मा द्वारा, आपके वचन द्वारा। प्रभु जी कलीसिया की प्रत्येक सदस्य को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, जो जुड़े हैं और जुड़ते हैं प्रभु जी। प्रत्येक को अपने प्रेम में, अपने एकता के कटिबंध में बांधे प्रभु जी, और प्रभु जी हम आपसे जुड़े रहे प्रभु जी। सभा के गीत गाना, वचन पढ़ना, प्रत्येक बात में हम आपकी महिमा चाहते हैं, सब कुछ आपके नियंत्रण में देते हैं और आपको आदर देते हुए ये विनती प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय में 1 से 7 पद से निकाल सकते हैं। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे। प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय उसकी पहली से 7वीं आयत तक। Acts chapter 6 verses from 1 to 7। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों को कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो परमेश्वर में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रुखरुस और निकानोर और तिमोन और परमीनास और अंतियावासी निकोलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर की आशीष हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पवित्र शास्त्र से दूसरा पाठ भी पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 2 आयत से 10 पद तक। 1 Peter chapter 2 verses from 2 to 10। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है।
उसके पास आकर जिससे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा होगा, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए गए थे। पर तुम एक चुने हुए वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। ये परमेश्वर का वचन है, इस पर पढ़े और सुने जानकर परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर का धन्यवाद हो। समय होगा कि हम सब मिलकर परमेश्वर की हमद सिताइश में गीत गाएंगे और इसमें अगुवाई करेंगे, और हम सच में प्रभु में आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करेंगे। पिता परमेश्वर, अब जबकि हम वर्शिप में जाते हैं पिता परमेश्वर, ऐसा हो सके कि हम यहाँ पे खड़े होकर जो भी गीत गाते हैं पिता परमेश्वर, उन गीतों से सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। आपकी बढ़ाई हो पिता परमेश्वर, आप कर दें। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पूरी वर्शिप को आपके पवित्र हाथों में सौंप दिया। इस छोटी सी विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन।
धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। आइए हम एक और गीत गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, वचन संहिता 100 उसकी 3वीं और 4वीं आयत में लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आइए दूसरे गाने में चलिए। Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see the beauty that made the
Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. The King of all days, you're so highly exalted, glorious in heaven above. Proudly you came to the earth you created, all for our sins became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Varapuna karu, sarko mein chukau, Yeshu sirf tu hi mera खुदा. तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा. तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Oh, what my life can with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of my life, strength in you. आइए हम प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर पिता इस अच्छी आराधना के लिए परमेश्वर पिता. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस अच्छे दिन के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमें ये दिन दिया है परमेश्वर पिता. आज के पूरे समय को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता. जब हम आगे वचन में जाते हैं परमेश्वर पिता तो आप हमें ग्रहण करने वाला मन और सुनने वाले कान दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हम उस वचन को सुन सके और अपने हृदयों में रखने वाले हो सके और उस पर चलने वाले बन सके परमेश्वर पिता, और आपका वचन दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सके परमेश्वर पिता. आगे की पूरे समय को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं. इस छोटी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. Amen. Thank you very much, youth, for this lovely prayer and worship. इंजील का पाठ लिया गया है यूहन्ना की इंजील, उसका 14 अध्याय और 1 पद से लेके 14 पद तक. The Holy Gospel is found in Gospel according to Saint John, chapter 14, from verse 1 to 14. यहाँ इस प्रकार से लिखा है,
यीशु कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार कर तो फिर आकर तुम्हें अपने पास यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तुम मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण मेरा और मैं तुम कारण मेरा विश्वास करो। मैं यदि तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये वो काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन उनसे बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होगी। यदि तुम मुझ में मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की महिमा हो। आमीन। जमायत निर्वाहक अपना स्थान ग्रहण करें, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस वचन के लिए। हम देखिए इस वचन पे हम लोग चलने वाले बने हैं। प्रभु हमारे भूल चूकों को प्रभु माफ कर, और आज हमें अपने वचन के द्वारा हम सबसे प्रभु बातचीत कर रहे हैं। अपने खादम की ओटों को छूले ताकि एक एक शब्द निकलते हैं प्रभु आपकी ओर से हो। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रदर विजय का कि इन्होंने और मिस्टर ललित जट का, जिन्होंने लास्ट संडे इबादत दी है, और मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज की जो थीम है, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। तो ये प्रभु यीशु का क्लेम है। प्रभु यीशु कहते हैं। यहाँ पर भी हमने पढ़ा, पहले तो प्रेरितों के काम में हमने पढ़ा, प्रेरितों के काम और उसके 6 अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद तक।
कि वहां पे हमने देखा कि परमेश्वर के काम की इतनी धुन थी, लोग थोड़ा सा वो भी करने लगे थे कि हम अल्लाह भी काटने लगे थे कि जो हमारे लोगों को खाना ठीक से नहीं मिल पाता है और सबसे कुछ नहीं हो पाता है और इनजस्टिस हो रही है। परंतु परमेश्वर के लोग कैसे इनजस्टिस कर सकते हैं? और इसके लिए 7 लोगों को चुना गया। 7 डीकन, सबसे पहले डीकन जो है चुने गए, उसमें एक स्टीफन था। 7 डीकन चुने गए सेवा के लिए, ताकि परमेश्वर का काम में कोई किसी प्रकार की रुकावट ना आए। तो परमेश्वर के काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें तैयार रहना है, हमें व्यस्त रहना है कि जैसे प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन नए हो। तो हमें इस मार्ग में लोगों को ले जाना है, यीशु के बताए हुए रास्ते पे ले जाना है और उन्हें सत्य की पहचान करानी है, उन्हें अनंत जीवन के बारे में बताना है कि परमेश्वर है, यीशु है, जो आपको हमेशा का जीवन दे सकता है। वो सिर्फ यीशु ही कर सकता है। तो हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहले बात, द वे टू गॉड ब्रिंग्स कंफर्ट। जो रास्ता परमेश्वर की ओर जाता है, जो रास्ता परमेश्वर की ओर जाता है, वो हमारे जीवन में आनंद ले आता है। वो आनंद जो दुनिया की धन दौलत, दुनिया की लग्जरी या दुनिया की चीजें हमें नहीं दे सकती हैं, वो आनंद जो है प्रभु हमें देता है। और इसलिए जो प्रभु कहता है, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड लाइफ, और फिर प्रभु कहता है, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय में कहता है, उसके पहले पद में कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। व्याकुल रहने के लिए मना किया गया है। और क्या कहा गया है? परमेश्वर पे विश्वास करो, व्याकुल नहीं होना है, अपने आप से परेशान नहीं होना है, परंतु परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए। अक्सर क्या होता है, लोग अपनी परेशानी में जो है जूझते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, परेशानी में फंसे रहते हैं, और परेशानी से निकलने की जगह, परमेश्वर पे भरोसा करने की जगह, हम अपने मन में बहुत ही दुखित हो जाते हैं और अपने दिल को बहुत तकलीफ दे देते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है? एंजाइना हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाती है ना, और कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। तो इसलिए कहा गया है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। प्रभु यीशु जानते थे कि जब परेशानियां आती हैं तो लोग व्याकुल हो जाते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। जब तक दुनिया में है तब तक ठीक ठाक रहे। और प्रभु से मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, जब तक आपने मुझे दुनिया में रखा है और मेरे परिवार को दुनिया में रखा है, हमको दुनिया में रखा है, तब तक हम चलते ही फिरते रहे। जब समय आ जाएगा तो हम आपकी जो प्लानिंग पे है हम वो नहीं करेंगे, है ना। आपकी जो प्लानिंग है हमारे लिए, जब भी बुलाना हो तो बुला लीजिए, परंतु जब तक इस दुनिया में है बिल्कुल चलते फिरते जाएं और किसी पे बोझ न बने। ये दुआ हमारी प्रभु से रहती है। तो अपने मन को व्याकुल नहीं करना चाहिए, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। चेले से इससे पहले जो है, अभी हमने 13 अध्याय में और यूहन्ना रचित सुसमाचार का 13 अध्याय में पतरस ने कहा था, पतरस से कहा था कि पतरस ने कहा कि पतरस तो क्या मुझे प्यार करता है? उसने उत्तर दिया, जी हाँ मैं। सिमोन पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने कहा उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तो अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु उसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता?
मैं तेरे लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्योंकि तू मेरे लिए अपना प्राण देगा, मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि मार जब तक मुर्ग बांध न देगा तब तक जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करेगा। तो यीशु ने कह दिया तो मेरा 3 बार इनकार करेगा, परंतु यीशु को ये भी मालूम था कि जब इनकार करेगा तो बाद में इससे गिल्टी होगी, गिल्टी कॉन्शियस होगा, दिल में बहुत परेशान रहेगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वैसे समझा दिया, लोगों को समझा दिया, चेलों को समझा दिया, हम सबको समझा दिया वचन में कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो और मन को शांत रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तसल्ली देने वाला प्रभु, तसल्ली देने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अगर गलती कर भी जाते हो, गलती कर भी लेते हो, जब तक इंसान रहोगे तब तक गलती करोगे। हम अगर गलती ना करें तो हम ईश्वर बन जाएंगे, हम फरिश्ते बन जाएंगे, और फरिश्तों को जो है ईश्वर की फरिश्तों को जो है कोई जरूरत नहीं, धार्मिकता की कोई जरूरत नहीं ऐसी। तो परमेश्वर को इसलिए जो है हमें परमेश्वर की जरूरत है, और गलतियां हमसे होंगी, और जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक गलतियां होंगी, परंतु उस गलतियों की वजह से हम परेशान हो। हम गलतियां हमसे होती हैं, प्रभु से कहें, प्रभु हमें माफ कर देगा। हमारी एक एक गलती को प्रभु माफ कर लेता है, हमारा वो प्रभु है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु के पास आने से, यीशु के करीब आने से हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। और हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम यीशु के करीब आते हैं, हमें लोगों को बताना चाहिए जब हम यीशु के पास आते हैं कि यीशु हमें सुकून देता है, चैन देता है। जो चैन, जो शांति दुनिया नहीं दे सकती है, वो सुकून और चैन हमें परमेश्वर देता है। बात सच ये है कि हम लोगों डिजर्व है ना, हम लोग जो है नरक के भागीदार होना चाहिए हमें, परंतु यीशु कहते हैं, और वचन में लिखा है, therefore since we have been justified by faith, इसलिए कि हमें विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया है, we have peace with God, परमेश्वर के साथ हमारी शांति है, हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें शांति है। तो यीशु, इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि हम लोगों को यीशु नाम से, यीशु पे विश्वास करने के द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया है, और ये शांति, ये सुकून हमें सिर्फ यीशु में मिलता है। दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत आपको सुकून और शांति नहीं दे सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है खुदा से दूर चले जाते हैं, when we see the separation from God, और हम देखते हैं कि वो पाप में मरते जाते हैं, और हम लोग जो है डिस्करेज हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। और हमें लोगों को ये बताना है, इस बात को जानना है, we have been separated from the author and giver of life। हम जो है, जो जीवन का बनाने वाला है, जीवन का लिखने वाला है, हमारे शरीर का बनाने वाला ऑथर जो है, और जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, हम उससे दूर हो गए हैं। इसलिए जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां हैं, जीवन में तमाम प्रकार की बेचैनियां हैं। तो हमें लोगों को, कलीसिया को इस रास्ते पे ले जाना है कि जीवन देने वाला प्रभु है, और आपका जीवन का सृजनहार ऑथर जो है, आपकी जीवन की किताब लिखने वाला जो है, यीशु है, और कोई नहीं है। ही इज द ऑथर एंड गिवर ऑफ लाइफ। तो उसे लोग छोड़ देते हैं, इसलिए लोग बेचैन रहते हैं, इसलिए परेशानी में जूझते रहते हैं। तो वचन जो है हमें इस बात को दिखाता है। हम यहाँ पे देखते हैं जो इसका जवाब यही है कि हमें लोगों को प्रभु के पास लाना है, हमें अपनी समस्याओं को यीशु के कदमों में लाना है, और यीशु हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारा प्रभु यीशु है और कोई नहीं है।
He did what Adam could not. यीशु ने वो काम करके दिखाया जो आदम भी कर न सका। और उसने जो है आपके पापों का बोझ, मेरे गुनाहों का बोझ यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, ताकि जो है हम लोग जो है सेंटमेंट में धर्मी ठहराए जाए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह सकते हैं, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। और ये प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है कि मन को व्याकुल बिल्कुल मत होने दें। अगर मन को व्याकुल होने देते हैं, अगर उसकी कोई कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, यू आर द रिस्पॉन्सिबल। मन को व्याकुल बिल्कुल मत होने दें, यीशु पे भरोसा करें। और खुदा पे भरोसा करते हैं तो खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। Psalm 42 में भजन में वो कहते हैं, राजा दाऊद कहते हैं, हे मेरे प्राण तुम क्यों गिरा जाता है। राजा दाऊद कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, तू क्यों व्याकुल होता है। ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु ने कहा, लो आई विल बी विद यू टिल द एंड ऑफ द अर्थ, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर भी हम व्याकुल होते जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पे भी भजन में भी ये लिखा है, हे मेरे प्राण, राजा दाऊद कहता है, तो क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए, परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, उस पर आशा लगाए रखना चाहिए। परमेश्वर पे हर बात के लिए, हर समस्या के लिए हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। अगर हम उसके करीब जाते हैं, उसके दर्शन पाते हैं, तो हम उसका उद्धार पाते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए व्याकुल हृदय को व्याकुल बिल्कुल ना होने दें। We prevent our souls from the being troubled, distressed and broken by trusting God and His Word, speaking truth to ourselves. But I must ask, are you allowing your heart to be troubled? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने दिल को तकलीफ देते हैं? Why do you give trouble to your heart? एकदम से कहते मेरा दिल बेचैन हो रहा है, मेरे दिल में घबराहट हो रही है। क्यों घबराहट होती है? परेशानी की वजह से। और सारा बोझ जो है आप दिल पे डाल देते हैं। दिल में अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, अच्छे अच्छे विचार आने चाहिए, दिल से अच्छे अच्छे हमें काम करने चाहिए, परंतु दिल में बुरी बुरी चीज़ों को बसा देते हैं और बुरी बुरी चीज़ों का घर बना देते हैं और हम दिल को बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं। जहाँ कुछ अच्छा होना चाहिए था वहाँ बुरा बुरा होता है। तो दिल को कभी आप सप्रेस या डिप्रेस ना होने दें। दूसरी बात हम देखते हैं, The way to God has a destination. एक रास्ता है जिस रास्ते पे हमें जाना है। यीशु ने जो है रास्ता बताया है कि हमें किस रास्ते जाना है। यहाँ पे लिखा, दूसरे पद में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। कौन सी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं? कौन सी जगह जा रहे हैं? स्वर्ग में जा रहे हैं, और वहाँ पे हमारे लिए वो जगह तैयार करने के लिए जा रहे हैं, जगह तैयार करने के लिए जा रहे हैं। और कहता है, यीशु कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे जगहें हैं, बहुत सारे कमरे हैं। ये नहीं कहा, कई ट्रांसलेशन में, अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में, हिंदी के ट्रांसलेशन में बराबर है, परंतु कई अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में लिखा है मैंशंस। मैंशन का होता है कि मतलब होता है कि बड़ा सा बंगलो या फिर बड़ा एरिया में, कई हेक्टर में या कई बीघा में या कई स्क्वायर फीट में बड़ा सा घर बना हुआ है।
उन घरों में कौन रहते हैं? लोग सेपरेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। और यहाँ पे यीशु क्या सिखाना मांग रहे हैं? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। जो ज्वाइंट फैमिली हमारे परिवारों में पहले पाया जाता था, और जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया है, उस सिस्टम को यीशु जो है फिर से रीजनरेट कर रहे हैं। और स्वर्ग में कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और रूम तैयार करूँ। अंग्रेजी में जो एक बाइबल में ट्रांसलेशन है रूम तैयार करूँ। मतलब हम सब के लिए रूम है। एक ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे, कोई अलग अलग नहीं रहेगा। मैं देखता हूँ पहाड़ों में जब लोग जब थे तो एक ही कमरे में सारे बच्चे लेटे हुए हैं, एक ही कमरे में सब एक ही जगह सब खाना खा रहे हैं, है ना, ज्वाइंट फैमिली में। और आज जो है एक जगह में रह भी सकते हैं। एक घर में कई कमरे हैं, उन कमरों में हम एक साथ ही रह सकते हैं, अलग अलग कमरों में भी नहीं रह सकते हैं। वहाँ भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पे प्राइवेसी आ जाती है। परिवार में क्या प्राइवेसी है ना? परिवार में क्या है ऐसा? ठीक है। और लोग अपना अपना खाना चाहते हैं, अपने अपने कमरों में जाके खाना चाहते हैं, है ना, और शॉपिंग अलग अलग करते हैं। मुझे याद है कि बच्चे जब हमारे छोटे थे तो मैं जाता था और सबकी शॉपिंग एक साथ ही कर लेता था। मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी शॉपिंग करने की, बड़ी आदत थी मुझे शॉपिंग करने की। जहाँ जाता था मैं वहाँ शॉपिंग करके आ जाता था। परंतु जब बच्चे बड़े हुए तो अब उनकी अपनी अपनी ख्वाहिश हो गई, और डिजाइन हो गई, हर चीज फर्क हो गई। तो लोग जो है अब जो है वो सिस्टम खत्म होता जा रहा है, और यीशु सिखाना मांग रहा है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ये कलीसिया का कॉन्सेप्ट क्या है? कलीसिया का कॉन्सेप्ट यह है कि हम लोगों को स्वर्ग में एक साथ रहना है, और हम स्वर्ग में आपस में भाई और बहन हैं। वहां पे हमारी पोजीशन ये नहीं कि हम कौन थे वहां दुनिया में, हम यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, वो कोई मतलब नहीं रखता है। तो वो मतलब हमें यहाँ पे सीखना है कि जब हम चर्च में आते हैं तो हम बिल्कुल बराबर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है चर्च में। मुझे याद है, मैं जब आगरा सेंट जॉर्जेस कैथीड्रल में वहाँ पे था, तो वहाँ पे आर्मी के लोग बहुत रहते थे, और कोई विंग कमांडर हुआ करते थे, कोई ब्रिगेडियर हुआ करते थे, बड़े बड़े पोस्टों से वहाँ पे लोग रहते थे। वहाँ पे कई यूनिट के लोग वहाँ पे रहते थे, है ना। और परंतु एक बार हमने क्या किया कि हमने क्या श्रमदान किया। हमने कहा हमारा वो चर्च बहुत बड़ा था तो श्रमदान करना है। अभी शहरी को मालूम उस चर्च के बारे में, सेंट जॉर्जेस चर्च इतना बड़ा चर्च है। तो श्रमदान के लिए कहा गया, तो पता चला कि जो बड़े बड़े अफसर थे, किसी ने लुंगी पहनी हुई, किसी ने अपनी हाफ पैंट पहनी हुई, झाड़ू और पोछा भी हाथ में लिया हुआ, बाल्टियाँ हाथ में ली हुई, और सब सफाई करने में लग गए। तो हमारे जो लोकल चर्च के जो कुछ लोग थे, उन्होंने अपने सर्वेंट्स को भेजा। तो मैंने कहा भाई सर, मैंने कहा आप जो एक बड़े अफसर थे वहाँ पे, मैंने कहा आप सफाई कर रहे हैं। मैंने कहा आप किसी को बोला, फादर हम चर्च में आम चर्च मेंबर हैं, जैसे और चर्च मेंबर हैं वैसे हम भी चर्च मेंबर हैं, और हम चर्च में एक हैं, और आप खुदा के खादिम हैं, और हम सब जो हैं कलीसिया है। बड़ी अच्छी लगी मुझे उनकी बात सुन के। तो ये चीज हमें सीखनी है, इक्वालिटी वाली चीज हमें सीखनी है कि हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं। पोस्ट हमारी कुछ भी हो सकती है, डेजिग्नेशन हमारी कुछ भी हो सकती है, परंतु जहाँ हम चर्च में आते हैं हम सब बराबर हैं, और हम सब एक हैं, और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मिनिस्ट्री के प्रति, सेवा के प्रति, चर्च के प्रति, है ना। कोई चर्च के लिए फ्लावर ले आते हैं, कोई चर्च की सफाई करा लेते हैं, कोई हाथों से करते हैं काम, कोई अपने दिमाग से काम करते हैं, परंतु चर्च में अपना कंट्रीब्यूशन हमारा होना चाहिए। और ये हमें तैयार करेगा, एक ज्वाइंट फैमिली के लिए तैयार करता है कि ये सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को करते हैं, सब अपनी जिम्मेदारियों को करते हैं, कि ज्वाइंट फैमिली के लिए हमें तैयार किया जाता है। तो हम लोग एक परिवार हैं, हम लोग अलग अलग नहीं हैं,
इसने ये नहीं कहा कि मैंशन हम बनाएंगे, सबके लिए बड़े बड़े बंगला बना देंगे, परंतु रूम बनाया है। रूम हम सब के लिए रहने के लिए जगह है। अच्छा, स्वर्ग में हमारा एक ही काम है, वह है इबादत का काम, जो मौका फरिश्तों को दिया गया। उसमें प्रकाशित वाक्य में लिखा है 24 एल्डर्स के बारे में लिखा है, वैसे औरों के बारे में भी है, परंतु 24 एल्डर्स के बारे में लिखा है। वो अपने मुकुटों को निकालते, दे ले आउट देयर क्राउन्स, टेक आउट द क्राउन्स एंड ले इन द फीट ऑफ जीसस, फीट ऑफ गॉड। वो यीशु परमेश्वर के कदमों में रख देते हैं। एंड दे नेवर सीज सेइंग होली 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 लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। पवित्र पवित्र परमेश्वर कहते हुए रुकते नहीं हैं, चुप नहीं होते हैं। तो ये सेवाएं, ये काम, ये प्रिविलेज हमें मिलने जा रहा है, और ऐसे काम होंगे जिसमें हम थकेंगे नहीं। तो जो काम चर्च का होता है हमें खुशी से करना चाहिए, इसमें हमें थकान नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ये काम सौंप दिया मुझे, मैं कमेटी में आ गया हूँ और मुझे काम सौंप दिया गया है। पादरी साहब ने हम चर्च के मेंबर हैं और पादरी साहब इन कामों को हमें दे देते हैं। तो ये दिल से काम करना चाहिए। और कलाम में क्या लिखा है? गॉड लव्स चीयरफुल गिवर एंड डूअर। जो दिल से काम करते हैं या दिल से देते हैं, उनसे खुदा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। तो ये जो है एक पारिवारिक जो है, एक परिवार जो है, प्रभु चाहता है कि हम एक परिवार के कॉन्सेप्ट को समझें। पहले अपने परिवारों में एक साथ रहना सीखें। ये नहीं कि बेटा कहीं सो रहा है, बेटा कहीं रह रहा है, ग्राउंड कहीं है, कहीं कोई कहीं है, सब अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। कोई सुबह खा रहा है, कोई दिन में खा रहा है, कोई कभी खा रहा है ना। एक टाइमिंग होता है, और कम से कम एक परिवार एक साथ बैठ के दुआ करें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, और एक साथ रहने का कॉन्सेप्ट ये हो, एक साथ बाहर जाने का कॉन्सेप्ट भी रहे। तो ये कॉन्सेप्ट प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सीखें। हमारी चर्च में तो पिकनिक भी नहीं जाते हैं लोग। मैं और चर्चेज में रहा हूँ, तो हम लोग गाड़ी कर लेते थे, और कई जगह पे तो मैं कैंट एरिया में था, तो हम ही की बसें मिल जाती थी, और हम लोग जो है दूर चले जाते थे, और सब पिकनिक वहीं खाना बनता था, वहीं हम लोग खाते थे। तो एक साथ रहने का कॉन्सेप्ट, मैं सोचता हूँ कि अगर आप लोग भी सोचें ऐसा किया जा सकता है, तो एक साथ रहने का कॉन्सेप्ट, एक साथ खेलने का कॉन्सेप्ट, एक साथ खाने का कॉन्सेप्ट है ना, और एक साथ एंजॉय करने का कॉन्सेप्ट, एक साथ वर्शिपिंग का कॉन्सेप्ट। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो घर में वो देख लेते हैं, फर्क पादरी साहब फर्क जगहों से हमारे पास में वो आते हैं, सर्विसेज आते हैं, हम सुबह से देखते हैं। एक पादरी साहब हमसे कह रहे हैं, रिटायर्ड पादरी साहब मैं तो चर्च नहीं जाता हूँ। मैंने क्यों नहीं जाते चर्च? बोला ना, अब मैं चर्च नहीं जाता हूँ। मैंने कहा क्या करते हैं आप संडे को? बोला बस मैं अपना टीवी देखता हूँ, कभी इस चर्च का, कभी उस चर्च का, कभी उस चर्च का, बस वही देखता रहता हूँ। मैंने कहा साहब टीवी वो देखना अलग बात है, परंतु चर्च का जाने का कॉन्सेप्ट अलग है। चर्च में जाना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने पादरी साहब को कहा तो ये परमेश्वर चाहता है कि हम इस कॉन्सेप्ट को सीखें, एक साथ रहना हम लोग सीखें। और ये चीज़ें हम यहाँ से सीख सकते हैं। ये वहाँ फिर अगर सीखेंगे नहीं तो वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ एक साथ रहेंगे। फिर वहाँ चले भी गए तो वहाँ अलग अलग रहेंगे, आप वहाँ पे एट होम महसूस नहीं करेंगे। एक साथ अभी रहेंगे तुम एट होम महसूस करेंगे, एक दूसरे के साथ हम खुश रहेंगे, एक दूसरे के साथ हमें रहने में खुशी मिल जाएगी। तो ये वचन हमें सिखाना मांगता है। तो भाई बहन, हम लोग मसीह में भाई बहन, और ये सीखना हमें कि हम लोग अपने हैं, और जितने यहाँ पे बैठे हैं, जितने आए हैं, वो सब हमारे हैं। कोई पराया नहीं है, वो सब हमारे हैं। जो मसीह में है वो सब हमारे हैं, क्योंकि हमें एक साथ रहना है, एक परिवार में हमें रहना है। हाँ, जिन्हें एक परिवार में नहीं रहना है तो अलग अलग जा सकते हैं, और उन्हें उनकी जो इच्छा कर सकते हैं। जिन्हें स्वर्ग में नहीं जाना है, परंतु जिन्हें स्वर्ग में जाना है, उन्हें एक साथ रहने की उन्हें तालीम लेनी चाहिए, और एक साथ रहना सीख लेना चाहिए।
Our destination is to in eternity with God. हमारा जो रास्ता है, डेस्टिनेशन है, वो हमेशा काल के लिए परमेश्वर के साथ। उसके बाद हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे, उसकी आराधना करेंगे और उसके सिंहासन से वो जीवन का जल निकलेगा, वहाँ जीवन के वृक्ष होंगे। अभी पिछले समय में मैंने वही स्टडी दी थी प्रकाशित वाक्य की अपने जून परिवार में, तो कई दिनों हमारे चले तो वो हमने ये सीखा कि यीशु का जो है उस वहाँ से नदी बहेगी 12, और वो ऐसा वृक्ष है, जीवन का वृक्ष, जो हर महीने नए नए फल लाता है, उस वृक्ष में से खाने को मिलेगा। तो ऐसा होने वाला है और हम उसके साथ रहने वाले हैं। तो ये हमारा इटर्नल डेस्टिनी है, इटर्निटी। वी आर गोइंग टू लिव विद गॉड। कितनी अच्छी बात है। और हम आमने सामने देखेंगे, विल बी एबल टू सी फेस टू फेस। अभी हम उनको नहीं देख सकते, है ना, वो हम महसूस कर सकते हैं, उनको अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, चर्च में आएंगे, और अगर आप चाहेंगे कि हमें महसूस होना है तो आपको महसूस हो जाएंगे। तो ये बात जो है, ये वचन हमें बताता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि यीशु कहते हैं कि यीशु ने हमारे लिए एक जगह तैयार की है और हम लोग सब वहाँ आ जाएंगे। तीसरी बात जो है, द वे टू गॉड हैज अ प्रॉमिस। 3 पद में लिखा हुआ है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर मैं आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। द वे टू गॉड हैज अ प्रॉमिस। और यीशु कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम लोग रहो। तो हमें अल्टीमेट हमारा जो परमेश्वर का गोल है, जब इंसान को बनाएगा तभी वो अल्टीमेटली खुदा का ये था कि इंसान उसके साथ रहे। आज भी अल्टीमेट एम यही है खुदा का, यीशु का, कि जितने विश्वासी हैं, जितने लोग यीशु पे विश्वास करेंगे वो एक साथ रहेंगे, वो एक साथ रहेंगे, और जहाँ यीशु है वहाँ पे रहेंगे। वी हैव अ प्रॉमिस जस्ट क्राइस्ट केम अलोंग। जैसे वायदा पुराने नियम में लिखा था कि यीशु के बारे में लिखा था कि यीशु मसीहा आएगा, तो वो वायदा जैसे उस समय पूरा हुआ, तो वैसे ही दैट क्राइस्ट विल रिटर्न इन पावर एंड इन माइंड। और परमेश्वर यीशु जो है सामर्थ में वो वापस आएगा, सामर्थ में वापस आएगा। ही इज कमिंग अगेन टू ब्रिंग अस टू दिस एंड आवर फादर साउस टू बी विद हिम। और वो आ रहा है ताकि वो हमें अपने साथ ले जाए और हम पिता के साथ एक साथ रह सकें, मतलब परमेश्वर के साथ रह सकें। इज़ाइया नबी की किताब में लिखा है, कंफर्ट कंफर्ट माय पीपल, है ना। इज़ाइया टेल्स अस ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, एंड दिस इज कंफर्ट ट्रू एंड श्योर इन रिचिंग कंफर्ट। और ये ऐसा आराम है जिससे हमारी आत्मा में आराम मिलता है। चौथी बात जो है यहाँ पे लिखा है, वर्स 5 to 7 में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा 5 से 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन नहीं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। और यीशु कहते हैं कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता, ईश्वर नहीं जा सकता। रास्ते कई लोग कहते हैं, अरे सारा रास्ते सब अलग अलग हैं, सब जाते एक ही जगह हैं। ये शैतान का कंफ्यूजन है, और ये शैतान का भरमाना है लोगों का कि सब एक ही जगह जाते हैं। एक जगह नहीं जाते, 2 जगह जाते हैं। जो यीशु पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं। जो विश्वास नहीं करते हैं, जो कई रास्तों पे विश्वास करते हैं, कई रास्तों पे विश्वास करते हैं, मैं 100% कह सकता हूँ बाइबल के हिसाब से एक बात नहीं है। तो रास्ते कई नहीं हैं,
रास्ता सिर्फ एक ही है, और सिर्फ रास्ता जो है यीशु है और कोई नहीं है। द डेस्टिनेशन ऑफ द वे इज टू द फादर, इट इज द इटर्नल ड्वेलिंग एंड फेलोशिप by which it is to be achieved is only through Jesus। और इस अनंत जीवन को सिर्फ हम यीशु के द्वारा अचीव प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग जो है सिर्फ यीशु के द्वारा अचीव प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग और कोई नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं दे सकता। कोई स्वर्ग दे सकता है तो नरक दे सकता है, परंतु स्वर्ग कोई नहीं दे सकता है। और यीशु नाम में ही स्वर्ग है, यीशु नाम ही वो आपको स्वर्ग दे सकता है। Jesus is the only one who can reunite us with God, because He is given us His righteousness। यीशु सिर्फ हमें खुदा से reunite कर सकते हैं, और दुनिया में कोई नहीं है जो हमें reunite कर सकता है, एक साथ कर सकता है। दुनिया में कोई नहीं है। लोग वायदा बड़े बड़े कर लेते हैं कि हम ये कर देंगे, हम योगा कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, परंतु खुदा के साथ में, गॉड के साथ यूनाइट नहीं कर पाते, रीयूनाइट नहीं कर पाते। सिर्फ मसीह ही सबको रीयूनाइट कर सकता है, क्योंकि उसने अपने प्राण हम गुनाहगारों के लिए दिए हैं, तो वही हमें रीयूनाइट कर सकता है। जो पाप से ज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम लोग परमेश्वर के जो उस पर विश्वास करते हैं तो पापमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। उसने क्योंकि हमारा पापों का अधर्म का बोझ अपने ऊपर ले लिया। इस्राएल नबी की किताब उसका 53 अध्याय 5 पद में लिखा है, परंतु हमारे लिए ही अपराधी के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। तो किसी ने ऐसे नहीं किया, सिर्फ यीशु ने किया कि यीशु हमारे लिए मरे, सलीब पे प्राण दे, और किसी ने ऐसा नहीं किया। He is the way and the truth and life. No one can come to the Father except through Jesus। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। बिना यीशु के द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। फिलिपियों 1:6 में लिखा है, और मुझे इस बात का भी भरोसा है कि जिसने में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे मसीह के दिन आने तक पूरा करेगा। जिसने अच्छा काम मतलब उद्धार का काम किया आपके जीवन में, वही मसीह के आने तक पूरा करेगा। आखिरी में, द वे टू गॉड ब्रिंग्स कंफर्ट। रास्ता जो है परमेश्वर को जो रास्ता जाता है वो हमें आराम देता है। इट ब्रिंग्स बैक टू गॉड, और हमें परमेश्वर के पास वापस ले जाता है। वे टू गॉड हैज अ डेस्टिनेशन। परमेश्वर के पास आने से हमारे पास एक रास्ता मिल जाता है। एंड इटर्निटी विद गॉड एंड जीसस, और यीशु के साथ हम हमेशा हमेशा काल में रहेंगे। द वे टू गॉड हैज अ प्रॉमिस, और परमेश्वर का रास्ता जो हमें वायदा करता है। जीसस विल कम अगेन टू रिसीव अस फॉरएवर, और यीशु आएगा हम सबको वापस ले जाने के लिए, हमेशा के लिए हम उसके साथ रहेंगे। बट द वे टू गॉड इज ओनली थ्रू जीसस, और सिर्फ यीशु के द्वारा रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर जो है आप सबको आशीष करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम सब मिलके प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। पृष्ठ 123 और क्रम संख्या 14 में हम सब खड़े हो जाएं और प्रेरित का विश्वास वचन बोलेंगे। पृष्ठ 123। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और पवित्र से जन्मे। उन्होंने पिलातुस के शासन में दुख होगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान
और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। सॉरी मैं लिख नहीं पाया संडे की ऑफर्टी सर मेरे मोबाइल में नहीं पहुँच पाया था, परंतु एक ऑफरिंग में मेरे पास लिखी हुई है। लैंड स्कॉटिश प्रेयर मीटिंग जो हमने अनाउंस नहीं किया था, 35,513 रुपये। चेंज टाइमिंग देख लीजिए, आपकी वर्शिप टाइमिंग फर्क हो गई है। इंग्लिश होली कन्वेंट सर्विस 8:30 AM, हिंदी मैटिन वर्शिप 10 AM। पास्टर कमेटी के मेंबरशिप रिक्वेस्ट है मेरे कि थोड़ी देरी के लिए 5 मिनट के लिए जरा रुक जाएं, काइंडली स्टे बैक आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर द वर्शिप। पीस फेस्टिवल जो है 13 और 14 तारीख को है पीस फेस्टिवल, और 4:30 बजे से होगा। वहाँ पे पार्किंग का भी इंतजाम किया गया है। पहले तुम सोच रहे थे यहाँ पे करें, परंतु यहाँ पे हो नहीं पाया, तो पार्किंग का भी इंतजाम वहाँ पे है बहुत अच्छी तरह से। तो कृपया करके इंटरनेशनल स्पीकर यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत अच्छे ब्रदर बॉबी कैस होंगे, और हमारा चर्च जो है क्वायर होस्ट करेगा। तो हमारे चर्च जो है यहाँ पे क्वायर को होस्ट कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो, और बहुत अच्छा गा रहे हैं। सारे चर्चेस से आए हुए हैं, कई चर्चेस से लोग आए हुए हैं, और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे प्रेज वर्शिप करेंगे लोग। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। और आज लास्ट संडे है दान देने का, फिर 13-14 को तो फिर इबादती वही है, मतलब फेस्ट कन्वेंशन है। तो कृपया करके जो मेरी वाइफ को दे सकें तो वहाँ पे दे सकते हैं पार्शनिक में, नहीं तो मिस्टर जट को वो लिख देंगे, कागज में लिख देंगे। रसीद मैं फिर बाद में आपको दे दूँगी, रसीद बाद में आपको दे देंगे। तो कृपया करके परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। और हमें आपका कंट्रीब्यूशन की सख्त ज़रूरत है। लोकल एक्सपेंडिचर को गेट आउट करने के लिए हमें जो है आप लोगों के डोनेशन की, जनरस डोनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद में ये कन्वेंशन ये फेस्टिवल हो रहा है। पीस फेस्टिवल का नाम दे रखा है, परंतु है बिली ग्रैंड। तो ये पीस फेस्टिवल का दे रखा है, तो परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। तो पास्टर कमेटी के मेंबर जो है जरूर रुकें, और पीस फेस्टिवल के लिए दान आप दें, जो वहाँ दे सकते हैं, पास्टर में भी दे सकते हैं, या फिर मिस्टर जट को दे दें जो हमारे ट्रेजरर हैं, उनको दे दें। तो रसीद आपको मिल जाएगी, या व्हाट्सएप में आप नाम लिखा रहेगा तो व्हाट्सएप में आपको रसीद मिल सकती है। फिर WFC की तरफ से एक और अनाउंसमेंट है कि नेक्स्ट संडे जो है मदर्स डे है। तो कृपया करके, और हमारे जो यूथ हैं वो जो है मदर्स डे के लिए कुछ करेंगे। तो कृपया करके जो है नेक्स्ट संडे आप लोग आएँ। और बच्चे जो मदर्स के लिए देना चाहते हैं, लोग मैंने यहाँ पे देखा कि चर्च को स्पॉन्सर करना पड़ता है मदर्स के लिए। आपकी मदर्स के लिए या फादर्स के लिए चर्च को स्पॉन्सर करना पड़ता है। कायदे में जवान जो काम करते हैं उनको स्पॉन्सर करना चाहिए। चर्च में मदर्स डे पे सबकी मदर्स के लिए इकट्ठा करें पैसा और आपस में, और तब करें स्पॉन्सर।
चाहे फ्लावर देना है, चाहे कुछ भी देना है अपनी मदर्स को या फादर्स को, तो एक साथ आप लोग कर सकते हैं। परंतु एनीवे जो भी आपको अच्छा लगे, तो मैं मिस्टर जट तो है ट्रेजरर हमारे, तो उनसे आप कह सकते हैं। परंतु कायदे में ये बनता है, मैं किसी भी चर्च में जहाँ भी मिला हूँ वहाँ पे बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं और चर्च में इकट्ठा करके और सारे पेरेंट्स को, मदर्स को या फादर्स के फादर्स को देते हैं। तो नेक्स्ट संडे जो है यूथ जो है बोलेंगे इसमें मदर्स के बारे में, उनकी अच्छाई के बारे में, उनके कामों के बारे में। बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरीज, किसी का बर्थडे है हफ्ते के दौरान या आज हो या हफ्ते के दौरान किसी का बर्थडे नहीं है, ओके, केक नहीं खिलाना मांग रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं। वेडिंग एनिवर्सरी तो हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बीमार हैं हमारी कलीसिया में। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए बराबर प्रार्थना करें, रेवरेंड माइकल मुखर्जी के लिए, मिसिस उमेर सिंह के लिए, मिस्टर रोयल बागा के लिए, मिस्टर संजीव मैसी को मैंने विजिट किया था और वो काफ़ी बीमार रहे वो, और अभी भी उनको उनके लिए प्रार्थना की ज़रूरत है। तो मिस्टर संजीव मैसी के लिए प्रार्थना करें। मिसिस इवनिंग फ्राई के लिए, मिसिस ग्रीन की बहन है, उनके लिए आप प्रार्थना करें। कर्नल शेरिंग के लिए उनका अभी ऑपरेशन होना है, तो उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। जितने हमारे कलीसिया में बुजुर्गवार हैं उन सब के लिए, और आर्म फोर्सेस के लिए भी हम सब के लिए प्रार्थना करें। तो इस समय मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर जट से कि वो इन सब के लिए प्रार्थना करें। मणिपुर के लिए प्रार्थना करें, वहाँ पे चर्चेस को बंद किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है, वहाँ पे क्रिश्चियंस पे क्या बीत रही होगी। तो सिर्फ क्रिश्चियंस को सताई नहीं जा रहा, तो ये वहाँ पे कुछ और भी हो रहा है, और ये कि मैं प्रार्थना करने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, सब लोग झुकाएं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं आज के खुदा दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, और न केवल आपने खुदा हमें ये दिन दिखाया, पर जीवन में खुदा आपने ये चलती सांसें दी हैं, इस बात का प्रमाण है कि आप हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जितना आपने हमसे प्यार करा है, हम खुदा आपसे प्यार कर सके, अपने जीवन को आपके लिए समर्पित कर सके। हम खुदा जिस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन लोगों के नाम आदेश आपने दिए हैं, आप उनमें से हर एक को जानते हैं, क्योंकि आप ही के द्वारा वो इस संसार में लाए गए हैं। और आज जब खुदा वो संसारिक रूप से बीमारियों से ग्रस्त हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु जितनों के भी नाम दिए गए हैं, अपना सामर्थ्य हाथ प्रभु बढ़ाते, उन्हें छुएं और खुदा उन्हें मुकम्मल शिफा दें। हम प्रार्थना करते हैं इस समय मणिपुर के लिए, जहाँ पर खुदा दो गुटों में बहुत लड़ाई हो रही है और खुदा आग जली हो रही है, चर्चेस को जलाया जा रहा है और बहुत बुरे हालात हैं। हमारी परमेश्वर प्रार्थना है कि आप प्रभु जो ये हालात हैं इनको आप नियंत्रण में रखें, और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आपके बच्चे हैं, आपने ही उन्हें इस संसार में भेजा। हमारी प्रार्थना है उनके मनों से बातचीत करें, ताकि जो घृणा है, जो क्रोध है, जो बदला लेने की भावना है, जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वो खुदा आपके द्वारा खत्म हो जाए। हम इस समय प्रार्थना करते हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध के लिए, जो खुदा एक बहुत लंबे से चला आ रहा है, और न केवल खुदा जान माल का नुकसान हो रहा है, पशु पक्षी जानवर घर मकान सब कुछ बर्बाद हो रहे हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, दोनों देश के जो हेड्स हैं,
वो खुदावंद अपने ईगो को छोड़े और खुदावंद आपको जाने और आपके प्रेम में होकर एक दूसरे को क्षमा करें और ये युद्ध विराम हो सके। पूरे विश्व में इस समय हम जब नजर डालते हैं तो देखते हैं कि पूरे विश्व में खुदा बहुत हलचल है। हमारी प्रार्थना है कि आप इसलिए संसार में आए थे कि पूरा विश्व शांति पाए, प्रेम जो आपका प्रेम है वो लोगों में पाया जाए। हमारी प्रार्थना है कि खुदा ये जो कुछ भी हो रहा है ये दुष्ट की चालें हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु दुष्ट की चालों को एक तरफ करें और खुदा आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका भाईचारा पूरे विश्व में कायम हो सके। हम खुदा जिस समय प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस के बिशप के लिए और डायसिस के तमाम अधिकारियों के लिए, तमाम अपने खुदा डायसिस के पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके खादिम के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस चर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप एक एक की अगुवाई करें ताकि वो अपनी सेवा खुदा सच्चाई से, लगन से और आपके विश्वास पर रह के कर सकें। हम खुदा मिस्टर ग्रिम के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो खुदा एक लंबे समय से इस चर्च को अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप उनको अच्छी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, ताकत दें। पूरी इबादत में आप हमारे साथ रहें प्रभु, और जब हम यहाँ से निकल के जाने पाएँ तो खुदा हम कह सकें कि हमारी यीशु मसीह से मुलाकात हुई है। हम सबके साथ हों, अपने तमाम मॉरिसन के परिवार के एक जन को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम लोग क्रम संख्या 17 में जाएंगे। पृष्ठ 129 अधिकार। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। क्रम संख्या 19 हम साथ साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण अजानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है, एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सबको दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले काम में आपको स्थिर और सबल करे और शासक भी उन्हें बनाए रखे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेहरबानी से इस काम पे खड़े हो जाएंगे शांति अभिवादन के लिए। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें कि शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ रहे। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 191 रोमन गीत की पुस्तक में से। और इसी गीत के दौरान
ऑफरिंग भी कलेक्ट की जाएगी। 191। आइए हम इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे प्राप्त होती हैं और आपके सिंह आपको भेंट कराते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी की दान और इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के स्वीकार कीजिए हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सब शक्तिमान और शासक परमेश्वर, ये उचित नहीं और हमारा कर्तव्य आनंद भी है कि भविष्य में हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवन वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तु की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दिया कि हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा में प्रदान करते हैं, जिससे हम आपके संतान बने और आपकी नई सृष्टि के साथ के प्राप्त करेंगे। इसमें संस्कार और सदगुण के साथ जो आपके सियासत के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा प्रदान करते हैं, आपकी सराहना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी सर्वशक्ति परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके सृष्टि पूर्ण है। राम धाम है जिस रात प्रभु यीशु पकड़ाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़े, अपने शिष्यों को देकर कहा, लोग खाओ, ये मेरी देह है, ये तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसे किया करो। उसी प्रकार भोजन की लिया और आपको धन्यवाद देकर दिया, कहा इसमें से पियो, क्योंकि मेरी वाचा का मेरा रक्त है, तुम्हारे बहुत पापों को क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी से पियो तो मेरी स्मृति में ऐसे ही किया। इसलिए स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में इस रोटी और दान के अनुष्ठान के लिए अदा करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को स्वर्ग में उसके आरोप का आनंद से बनाकर घोषित करते हैं और हम उसकी महिमा से पाने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रिस्त हमारे लिए करे, ख्रिस्त की विजय, ख्रिस्त हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। इसलिए प्यारे पिता, उसे महान के द्वारा धन्यवाद को स्वीकार कीजिएगा और जब आपके खाते पीते हैं तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन कीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें शक्ति कीजिए। इसी के साथ उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से एक शक्तिमान पिता उन सबके साथ जो पृथ्वी पर आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति करते हैं। आपके ही है। जमात में बैठ सकते स्थान ग्रहण करें। हम मसीह के देने से राजी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे पूज्य मसीह ने सिखाया, हमें दुआ करते हैं कि हमारे ईश्वर पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी पृथ्वी पर भी हो। हमारी जरूरत की रोटी आज में दीजिए और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे अपराधियों को क्षमा किया जाए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए। आपकी है। आमीन। धन्य है प्रभु के नाम से आता है, रमजान में रोजा। यीशु परमेश्वर के बेटे, हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों को बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए।
विश्वास के साथ आओ हमारे प्रभु यीशु मसीह की देवी तुम्हारे लिए और उनके रक्त जो उन्होंने तुम्हारे लिए बहाया लो स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे। धन्यवाद करते हुए हृदय में मसीह को विश्वास से और आप हैं तानिया जो सब कहलाएंगे तानिया लोग, तो हम आपका स्वागत करते हैं अपनी इस दिशा में और परमेश्वर आप सबको आशीष करे और हम